अनु ने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और इस एक कदम ने पूरे घर में भूचाल ला दिया। लेकिन असली सच तो अभी बाकी था, क्योंकि मीरा को मिल चुका था अनु की सबसे बड़ी कमजोरी का राज, और सिद्धि माता के एक वाक्य ने अनु को अंदर तक हिला दिया। ये काल अष्टमी है। अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अनु अब खुद मैदान में उतर चुकी है, और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि वह इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई। वह सीधा मानसी के पास जाती है और बिना किसी लाख लपेट के उससे सीधा सवाल पूछती है कि क्या वह उसकी माँ की किडनैपिंग के मामले में मीरा से मिली हुई थी। ये सवाल सुनते ही मानसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए वह घबरा जाती है, उसकी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं, मानो वह कोई रास्ता ढूंढ रही हो बचने का। लेकिन अनु की आंखों में जो दृढ़ता है, उसके सामने मानसी ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाती। आखिरकार वह मान लेती है कि हाँ, मीरा ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन वह किडनैपिंग की साजिश में शामिल नहीं थी। ये सुनकर अनु का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल चुका है। उसे समझ आ जाता है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मानसी चाहे लाख सफाई दे, वह बार बार यही दोहराती है कि उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अनु के मन में अब यह बात घर कर चुकी है कि दाल में कुछ तो काला है। वह जानती है कि मानसी की बातों में कहीं न कहीं एक बड़ा राज छुपा हुआ है, और वह इस राज को बाहर लाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ इस पूछताछ के फौरन बाद मानसी घबराई हुई मीरा के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। वह कहती है कि अनु आकर उसकी मम्मी की किडनैपिंग के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसने अनु को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मीरा ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। ये बात सुनते ही मीरा आग बबूला हो जाती है, और इस बात को लेकर मीरा और मानसी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं, और घर का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक गायत्री वहां आ पहुंचती है और दोनों को इस तरह झगड़ते देखकर बुरी तरह भड़क जाती है। वह दोनों को जमकर डांट लगाती है और उन्हें याद दिलाती है कि इस घर की एक इज्जत है, एक मर्यादा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अनु फौरन हालात को संभालते हुए गायत्री को शांत करने की कोशिश करती है और उन्हें बेडरूम में लेकर जाती है। वहां गायत्री बेहद दुखी होकर अनु से कहती है कि आज तक उनके घर में किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके घर में किसी तरह की कलह हो। उनकी आंखों में एक दर्द साफ झलकता है, मानो वह अपने परिवार की टूटती हुई एकता को महसूस कर पा रही हों। इसके बाद गायत्री माँ का मूड बदलता है और वह अनु से कहती हैं कि आज अष्टमी है, इसलिए उसे आरती करनी होगी। यह सुनकर अनु सहमति में सिर हिलाती है, हालांकि उसके मन में अभी भी मानसी वाली बात घूम रही होती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार मिलकर आरती करने के लिए देवी माँ के सामने इकट्ठा होता है। माहौल में एक अजीब सी पवित्रता और साथ ही एक अनकहा तनाव भी घुला हुआ है। इतने में अनु के मम्मी पापा उसके लिए कुमकुम लेकर वहां आते हैं और अनु से कहते हैं कि इसे देवी माँ के सामने रख दे। यह देखकर मीरा की तेज नजरें तुरंत इस पर पड़ती हैं और वह चौंक जाती है। वह मानसी से धीरे से पूछती है कि आखिर यह अष्टमी का राज क्या है, ये कुमकुम लेकर आखिर क्यों आए हैं। मानसी साफ मना कर देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मीरा के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है और वह ठान लेती है कि इसका पता वह खुद लगाकर रहेगी। आरती के दौरान अचानक पुष्पा को जोरदार खांसी आने लगती है। मीरा को यह मौका सुनहरा लगता है। वह फौरन पुष्पा के पास जाती है, उसे पानी पिलाती है और फिर बड़ी चालाकी से बिना किसी को शक हुए पुष्पा से पूछ बैठती है कि आखिर यह कुमकुम वह क्यों लेकर आई है। पुष्पा, जो मीरा की असली मंशा से अनजान है, बिना सोचे समझे सच बता देती है। वह कहती है कि यह कुमकुम देवी माँ के लिए नहीं है, बल्कि खास तौर पर अनु के माथे पर लगाने के लिए है। पुष्पा आगे बताती है कि अष्टमी के दिन अनु को बहुत बुरे और डरावने सपने आते हैं और यही कुमकुम लगाने से वह शांत हो जाती है। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। उसे अनु की सबसे बड़ी कमजोरी का राज हाथ लग चुका है और अब वह मन ही मन एक नई साजिश, एक नया षड्यंत्र रचने की सोचने लगती है। यह पल पूरी कहानी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि मीरा जैसी चालाक औरत के हाथ अगर किसी की कमजोरी लग जाए तो वह उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटती। इसी बीच सिद्धि माता वहां आती हैं और उन्हें देखकर यश बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन सिद्धि माता का ध्यान सीधा अनु की तरफ जाता है। वह अनु से पूछती हैं कि क्या उसे याद है कि आज कौन सा दिन है। पुष्पा तुरंत जवाब देती है कि आज अष्टमी है, लेकिन सिद्धि माता का अगला वाक्य पूरे माहौल को गंभीर बना देता है। वह कहती हैं कि यह कोई साधारण अष्टमी नहीं है, ये काल अष्टमी है। उनके इस एक वाक्य से कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव आ जाते हैं। सिद्धि माता आगे कहती हैं कि यह वो अष्टमी है जब अनु को उसके सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। यह सुनकर अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह किस तरह के जवाब होंगे और यह जवाब उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाएंगे। रात होते ही जब पूरा घर सो जाता है, अनु भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद में उसे फिर से वही डरावना सपना आता है जो उसे बार बार परेशान करता रहता है।
इस सपने में वह देखती है कि एक लड़की बेतहाशा भाग रही है, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। कुछ लोग बुरी नीयत से उसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इस पूरे दृश्य में अचानक आर्या नजर आता है, जो जोर जोर से चिल्लाकर एक नाम पुकार रहा है, राजनंदिनी। यह नाम सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़कता है और वह बुरी तरह डर जाती है। वह अचानक नींद से उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। यह सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गया है, बल्कि यह उसके अतीत का कोई गहरा राज है जो धीरे धीरे उसके सामने आने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह राजनंदिनी कौन है और अनु के इस सपने का उससे क्या नाता है। क्या सिद्धि माता की कही बात सच साबित होगी और क्या इस काल अष्टमी पर अनु को वाकई अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। दूसरी तरफ मीरा अब अनु की कमजोरी जान चुकी है, तो क्या वह इस राज का गलत फायदा उठाकर अनु को और तोड़ने की कोशिश करेगी। ये सारे सवाल अब कहानी को एक नए और रोमांचक मोड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि आगे कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, देखते रहिए तुमसे तुम तक और शो की लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे अनु ने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और इस एक कदम ने पूरे घर में भूचाल ला दिया। लेकिन असली सच तो अभी बाकी था, क्योंकि मीरा को मिल चुका था अनु की सबसे बड़ी कमजोरी का राज, और सिद्धि माता के एक वाक्य ने अनु को अंदर तक हिला दिया। ये काल अष्टमी है, अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अनु अब खुद मैदान में उतर चुकी है, और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि वह इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई। वह सीधा मानसी के पास जाती है और बिना किसी लाख लपेट के उससे सीधा सवाल पूछती है कि क्या वह उसकी माँ की किडनैपिंग के मामले में मीरा से मिली हुई थी। ये सवाल सुनते ही मानसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए वह घबरा जाती है, उसकी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं, मानो वह कोई रास्ता ढूंढ रही हो बचने का। लेकिन अनु की आंखों में जो दृढ़ता है, उसके सामने मानसी ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाती। आखिरकार वह मान लेती है कि हाँ, मीरा ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन वह किडनैपिंग की साजिश में शामिल नहीं थी। ये सुनकर अनु का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल चुका है। उसे समझ आ जाता है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मानसी चाहे लाख सफाई दे, वह बार बार यही दोहराती है कि उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अनु के मन में अब यह बात घर कर चुकी है कि दाल में कुछ तो काला है। वह जानती है कि मानसी की बातों में कहीं न कहीं एक बड़ा राज छुपा हुआ है, और वह इस राज को बाहर लाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ इस पूछताछ के फौरन बाद मानसी घबराई हुई मीरा के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। वह कहती है कि अनु आकर उसकी मम्मी की किडनैपिंग के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसने अनु को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मीरा ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। ये बात सुनते ही मीरा आग बबूला हो जाती है, और इस बात को लेकर मीरा और मानसी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं और घर का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक गायत्री वहां आ पहुंचती है और दोनों को इस तरह झगड़ते देखकर बुरी तरह भड़क जाती है। वह दोनों को जमकर डांट लगाती है और उन्हें याद दिलाती है कि इस घर की एक इज्जत है, एक मर्यादा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अनु फौरन हालात को संभालते हुए गायत्री को शांत करने की कोशिश करती है और उन्हें बेडरूम में लेकर जाती है। वहां गायत्री बेहद दुखी होकर अनु से कहती है कि आज तक उनके घर में किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके घर में किसी तरह की कलह हो। उनकी आंखों में एक दर्द साफ झलकता है, मानो वह अपने परिवार की टूटती हुई एकता को महसूस कर पा रही हों। इसके बाद गायत्री माँ का मूड बदलता है और वह अनु से कहती हैं कि आज अष्टमी है, इसलिए उसे आरती करनी होगी। यह सुनकर अनु सहमति में सिर हिलाती है, हालांकि उसके मन में अभी भी मानसी वाली बात घूम रही होती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार मिलकर आरती करने के लिए देवी माँ के सामने इकट्ठा होता है। माहौल में एक अजीब सी पवित्रता और साथ ही एक अनकहा तनाव भी घुला हुआ है। इतने में अनु के मम्मी पापा उसके लिए कुमकुम लेकर वहां आते हैं और अनु से कहते हैं कि इसे देवी माँ के सामने रख दे। यह देखकर मीरा की तेज नजरें तुरंत इस पर पड़ती हैं और वह चौंक जाती है। वह मानसी से धीरे से पूछती है कि आखिर यह अष्टमी का राज क्या है, ये कुमकुम लेकर आखिर क्यों आए हैं। मानसी साफ मना कर देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मीरा के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है और वह ठान लेती है कि इसका पता वह खुद लगाकर रहेगी। आरती के दौरान अचानक पुष्पा को जोरदार खांसी आने लगती है। मीरा को यह मौका सुनहरा लगता है। वह फौरन पुष्पा के पास जाती है, उसे पानी पिलाती है और फिर बड़ी चालाकी से बिना किसी को शक हुए पुष्पा से पूछ बैठती है कि आखिर यह कुमकुम वह क्यों लेकर आई है। पुष्पा, जो मीरा की असली मंशा से अनजान है, बिना सोचे समझे सच बता देती है। वह कहती है कि यह कुमकुम देवी माँ के लिए नहीं है, बल्कि खास तौर पर अनु के माथे पर लगाने के लिए है। पुष्पा आगे बताती है कि अष्टमी के दिन अनु को बहुत बुरे और डरावने सपने आते हैं और यही कुमकुम लगाने से वह शांत हो जाती है। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। उसे अनु की सबसे बड़ी कमजोरी का राज हाथ लग चुका है,
और अब वह मन ही मन एक नई साजिश, एक नया षड्यंत्र रचने की सोचने लगती है। यह पल पूरी कहानी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि मीरा जैसी चालाक औरत के हाथ अगर किसी की कमजोरी लग जाए तो वह उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटती। इसी बीच सिद्धि माता वहां आती हैं और उन्हें देखकर यश बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन सिद्धि माता का ध्यान सीधा अनु की तरफ जाता है। वह अनु से पूछती हैं कि क्या उसे याद है कि आज कौन सा दिन है। पुष्पा तुरंत जवाब देती है कि आज अष्टमी है। लेकिन सिद्धि माता का अगला वाक्य पूरे माहौल को गंभीर बना देता है। वह कहती हैं कि यह कोई साधारण अष्टमी नहीं है, ये काल अष्टमी है। उनके इस एक वाक्य से कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव आ जाते हैं। सिद्धि माता आगे कहती हैं कि यह वो अष्टमी है जब अनु को उसके सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। यह सुनकर अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह किस तरह के जवाब होंगे और यह जवाब उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाएंगे। रात होते ही जब पूरा घर सो जाता है, अनु भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद में उसे फिर से वही डरावना सपना आता है जो उसे बार बार परेशान करता रहता है। इस सपने में वह देखती है कि एक लड़की बेतहाशा भाग रही है, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। कुछ लोग बुरी नीयत से उसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इस पूरे दृश्य में अचानक आर्या नजर आता है, जो जोर जोर से चिल्लाकर एक नाम पुकार रहा है, राजनंदिनी। यह नाम सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़कता है और वह बुरी तरह डर जाती है। वह अचानक नींद से उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। यह सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गया है, बल्कि यह उसके अतीत का कोई गहरा राज है जो धीरे धीरे उसके सामने आने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह राजनंदिनी कौन है और अनु के इस सपने का उससे क्या नाता है। क्या सिद्धि माता की कही बात सच साबित होगी और क्या इस काल अष्टमी पर अनु को वाकई अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। दूसरी तरफ मीरा अब अनु की कमजोरी जान चुकी है, तो क्या वह इस राज का गलत फायदा उठाकर अनु को और तोड़ने की कोशिश करेगी। ये सारे सवाल अब कहानी को एक नए और रोमांचक मोड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि आगे कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, देखते रहिए तुमसे तुम तक।